क्या आप जानते हैं, शादी के बाद आपका ईपीएफ और ईपीएस का पुराना नॉमिनेशन अपने आप अमान्य हो जाता है। अगर आपने नया नॉमिनी अपडेट नहीं किया, तो आपके लाखों रुपए के फंड पर आपके माता-पिता का नहीं बल्कि किसी और का हक हो सकता है। ईपीएफओ के नियम बेहद सख्त है और इन्हें न समझने पर आपके परिवार को पैसों के लिए कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। एक शादी के बाद पुराना नॉमिनेशन क्यों अमान्य हो जाता है? ईपीएफओ के नियम साफ कहते हैं कि अगर कर्मचारी की शादी हो जाती है, तो अविवाहित रहते हुए किया गया नॉमिनेशन मान्य नहीं रहेगा। यानी अगर आपने शादी से पहले अपने माता-पिता या भाई-बहन को नॉमिनी बनाया था, तो शादी के बाद वह नॉमिनेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। दो शादी के बाद नया नॉमिनी कौन हो सकता है? शादी के बाद ईपीएफ और ईपीएस में सबसे पहला हक जीवनसाथी, पति-पत्नी का होता है। अगर आप पुरुष हैं, तो पत्नी नॉमिनी बनेंगी। अगर आप महिला है, तो पति नॉमिनी बनेंगे। इसके अलावा बच्चे भी नॉमिनी बन सकते हैं। 3. अगर नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो पैसा किसे मिलेगा? यदि आपने नया नॉमिनी नहीं चुना है और किसी वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ईपीएफओ पैसा निम्नलिखित नियमों के अनुसार बांटेगा। पहला हक पति पत्नी को मिलेगा। अगर पति पत्नी नहीं है, तो बच्चों को। और अगर दोनों नहीं है, तो पैसा माता-पिता को मिलेगा। 4. माता-पिता को नॉमिनी क्यों नहीं बनाया जा सकता? यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। शादी के बाद कर्मचारी अपने माता-पिता को नॉमिनी नहीं बना सकता। माता-पिता केवल तभी नॉमिनी हो सकते हैं जब सदस्य अविवाहित हो। 5. ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में किसे पैसा मिलेगा? ईपीएस में केवल पति पत्नी और बच्चों को ही हक होता है। पति पत्नी को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन मिलती है। 6. अगर नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो क्या होगा? यदि नॉमिनेशन अपडेट नहीं है, तो परिवार को पैसा पाने के लिए कानूनी वारिस, लीगल एयर्स का सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसमें बहुत समय और परेशानी हो सकती है। 7. नया नॉमिनी कैसे जोड़े? ईपीएफओ ने प्रक्रिया आसान कर दी है। 1. यूएन पोर्टल पर लॉगिन करें। 2. मैनेज इनॉमिनेशन चुनें। 3. पत्नी पति या बच्चों का नाम और आधार नंबर डालें। 4. ओटीपी से वेरीफाई करें और सबमिट कर दें।